अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था लास्ट लेक्चर में, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इनके बारे में हमने लास्ट टाइम एक लिस्ट बनाई थी कि मैट्रिक्स के कौन से ज़्यादा टाइप हैं। आज उनको हम थोड़ी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज and columns are equal, यानी कि m इज इक्वल टू n। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स हमारे पास होता है लेट्स सपोज 1 2 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हों। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखो हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। 2 बाई 2 यानी कि 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। आप लोगों ने देखा कि m भी हमारे पास 2 है और n भी इसमें हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमारे पास कितने रो हैं? 1 2 3 रो मल्टीप्लाई 1 2 3 3 कॉलम्स। यहाँ पे भी आपने देखा m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3। ये दोनों m और n दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगे तो वो कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वर्ड स्क्वायर में से निकला हुआ है, जिसका मीनिंग है जिसके चारों साइड्स आपस में बराबर हों और चारों एंगल्स आपस में बराबर हों। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 या 4 बाई 4 5 बाई 5 6 बाई 6 7 बाई 7। इस तरह के जितने भी मैट्रिक्स होंगे m और n यानी जिनके रो और कॉलम सारे बराबर होंगे वो सारे मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? a matrix which have only one row। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 2 3। सॉरी, यहाँ पे ये कामा नहीं है। आप लोगों ने कहा सिर्फ एक ही रो है इसमें, तो इसको हम इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है। हमने कोई और एक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ABC। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक ही रो है और कुछ भी इसमें नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि रो मैट्रिक्स है। ओनली वन रो, यानी कि इसको हम लिखेंगे 1 बाय कितने 1 बाय 2 3, इसको भी लिखेंगे 1 बाय 3। यानी कि सिर्फ एक रो हो तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। सेम बिल्कुल रो की तरह, यहाँ पे सिर्फ ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको मैं डिनोट करता हूँ x इज इक्वल टू 4 5 6। सिर्फ एक ही कॉलम है, मैं इसको z के साथ डिनोट करता हूँ। एक कोई और मिसाल लेता हूँ कि 5 6 7 8। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स जो भी होंगे उसको हम, ये हमारे पास 3 बाई 1, यहाँ पे हो गया 4 बाई 1,
तो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसमें एक रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हम रेक्टेंगल वर्ड से ही समझ जाएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स a matrix which have row and columns are not equal. Row and columns are not equal, यानी कि m is not equal to n। जहाँ पे m और n दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो उन मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपने देखा कि यहाँ पे रो कितने 1 2 3 रो हैं, 3 रो। कॉलम कितने 1 2 2 कॉलम हैं। यहाँ पे m इज इक्वल टू है 3 और n इज इक्वल टू है 2। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर हो रही है कि m और m दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। इसमें रो कितने 1 2 3 3 बाय कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम है, 4 हैं। तो m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है जिसमें m और n आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू 5 0 0 5, जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट हों सिर्फ और सिर्फ, बकाया एलिमेंट्स 0 हों, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर में मेन डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होने चाहिए, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। x इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये 2 मैट्रिक्स था, ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसके जो मैट्रिक्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के जो भी मैट्रिक नंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो सेम होंगे। तो इसी तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स हैं। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे 5 हो तो और सारों के 5 ही होने चाहिए, लेकिन नंबर कोई सा भी होगा। यहाँ पे 3 होगा तो 3 सारे 3 आ जाएंगे, 5 होगा तो 5, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मकसद है कि वो स्केलर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सिर्फ 1 हो। x इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके सारे एलिमेंट हमारे पास मेन डायगोनल के 1 हो। तो इसी तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। और 1 के अलावा कोई और भी नंबर इसमें नहीं हो। इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम आई, अगर यहाँ पे 3/3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई एक और एलिमेंट है आई इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 0 0 1, 2/2 का मैट्रिक्स तो आई 2 लिखेंगे।
3/3 होगा तो I3 लिखेंगे, 4/4 होगा तो I4 लिखेंगे। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे पास थे मैट्रिक्स। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, सिर्फ मेन डायगोनल के। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये हमारे पास जो डायगोनल है ना, ये मेन, इन एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उस एलिमेंट को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके इन 3 एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ज़ीरो हैं। अगर 3/3 होगा तो 3 होंगे, अगर 2/2 होगा तो उसके 2 एलिमेंट होंगे, अगर 4/4 होगा तो उसके 4 एलिमेंट होंगे, 5/5 होगा तो उसके 5 एलिमेंट होंगे। उनके अलावा बकाया जो मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे ज़ीरो होंगे। तो इसी तरह के टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह। लेट्स सपोज ए हमने एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3 0 4 5 0 0 और 6। ये जो हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3/3 है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर टाइप्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं। इनमें क्या होता है, अब देखो आपने देख लिया कि मेन डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से के एलिमेंट को छोड़ के बकाया सारे मेन डायगोनल और ऊपर वाले हिस्से के ये एलिमेंट इसको छोड़ के बकाया तीनों एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो इसको हम बोलते हैं अपर डायगोनल। इसको हम बोलते हैं अपर, यानी ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम अपर डायगोनल बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप है तो इसको हम बोलते हैं लोअर डायगोनल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जो लेट्स सपोज हमने इसको एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 0 0, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा 0, यहाँ पे 4 5 6 ये एलिमेंट हैं, ये 3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है ना मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हों, बकाया जो अपर डायगोनल हो उसका वो 0 हो, तो इसी तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं। ये भी हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 है, 3/3 नहीं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स मौजूद हों, बकाया ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हों, तो उनको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। तो नाज़रीन, आपने मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से इसको समझेंगे भी सही। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप मैथ के साथ अटैच रहिए और सर कुर्बान मैथ देखते रहिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।